हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग आपके लिए बहुपद के आगे वीडियो लेकर के आए हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो बहुपद के सवाल किए थे उसमें हम 31 तक क्लियर किए थे। आज हम लोग 32 से आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी का शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 32 से। देखिए दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख किस प्रकार का होगा। आलेख के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसका आलेख जो होता है ना, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो हमेशा होता है परवलयाकार। परवलयाकार, तो ध्यान रखना है द्विघात समीकरण का जो आलेख होता है वो होता है परवलयाकार होता है। तो गौर कीजिए, यह ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ध्यान दीजिए, परवलयाकार कैसा होता है, ये या तो इस तरह का होगा, नहीं तो इस तरह का होगा। ये समझे बात को। तो ये द्विघात समीकरण का आलेख हमेशा कैसा, परवलयाकार। आइए अगला 33 में। 33 नंबर का सवाल गौर कीजिएगा क्या कर रहा है। सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। इसके मूल अल्फा एवं बीटा दिया गया है। गौर कीजिएगा, इसका मूल जो है अल्फा है और बीटा है। तो हमें पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बता दीजिए कितना होगा। तो ये दिख रहा है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर के रूप में, और हम जानते हैं ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का रूप ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये अल्फा प्लस बीटा है, यानी शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल हमको पता ही है, माइनस बी बट्टा ए होता है माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा यानी कि दोनों शून्यकों के गुणनफल सी बट्टा ए। सी बट्टा ए के रूप में होता है। लेकिन ये होता है, अब देखिए यहां पर माइनस बी है, तो बी के जगह पर तो माइनस बी खुद है ही, ठीक है। बट्टा में ए के जगह पर क्या है, सी है। माइनस 2 सी के जगह पर ए रखा हुआ है और ए के जगह पर सी रखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर बट्टा में सी स्क्वायर माइनस 2a बट्टा में सी। एलसीएम आएगा सी स्क्वायर कटेगा, यहां बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी, एगो सी कट जाएगा, बचेगा 2ac। तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टा सी स्क्वायर। ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन ए में दिख रहा है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात इतना। ये ध्यान देखिएगा, ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में नहीं है, ठीक है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है बराबर में 0, जहां ए नॉट इक्वल टू 0। जब ये होता है ना, तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, समझे मतलब। आइए अगले सवाल की ओर। यदि बहुपद, देखिएगा दिया, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी के मूल अल्फा बीटा है। इसका मूल अल्फा बीटा है, दिया हुआ है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान बताइए कितना। देखिए कैसे हल करेंगे इसे। एक्स स्क्वायर इसको तोड़ दीजिए थोड़ा सा, माइनस पी गुना एक्स, पी एक्स माइनस प्लस माइनस पी एकम पी माइनस सी। गौर कीजिए, ये पूरा का पूरा अचर पद हो गया है और ये दोनों चर वाला पद है। इसको करना है गुना, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, फिर इसके साथ गुना करेंगे अल्फा एकम अल्फा प्लस बीटा गुना एक बीटा प्लस गुना प्लस प्लस एक एकम एक। ध्यान दीजिए, यह है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आता है सी बट्टा ए। तो सी की जगह पर देखिए पूरा अचर पद क्या है, माइनस पी माइनस सी बट्टा में ए आता है एक रूप में, एक जगह पर यहाँ एक है, यहाँ एक देंगे, प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए होता है। माइनस बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर माइनस पी है, यहाँ पर माइनस पी देंगे। बट्टा में एक की जगह पर एक है, यहाँ प्लस 1 ज्यों का त्यों। तो यहां से माइनस पी माइनस सी, ये प्लस माइनस माइनस प्लस पी प्लस 1, तो ये दोनों कटेगा, सॉरी, ये प्लस पी माइनस पी कटेगा, यहां बचेगा माइनस सी प्लस 1, यानी कि 1 माइनस सी अपना आंसर होगा।
चेक कीजिए ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। देखिएगा अगला सवाल 35 नंबर में, -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। जब एक बहुपद इतना को जब भाग दिया जाता है कितना से, -x² प्लस x-1 से भाग दिया जाए, इससे भाग देना है तो भागफल x-2 और शेषफल क्या होता है ये पता नहीं है, शेषफल हमें निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, इसको रहने दीजिए, रिमाइंडर निकालना है, ये चीज आप जानते होंगे। इसमें भाग देना है, ये भाज्य हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, उसी फॉर्मूला से हम लोग हल करेंगे। देखिए अब करना क्या है, इसको गुना करते हुए इधर ले आना है, -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर, इससे गुना करेंगे -x² गुना x यानी x³ प्लस x² माइनस x गुना 1x, फिर -2 इसमें गुना, माइनस माइनस प्लस 2x² माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 बराबर प्लस में r। इन सारे पदों को उठाकर इधर लाना है और क्रिया करना है। देखिए -x³ इधर आने पर प्लस में होगा, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों खत्म। ये देखिए यह 2 1 3, ये प्लस में 3x² है, प्लस वाला 3x² इधर आने के बाद माइनस में होगा तो माइनस में इसके साथ कट जाएगा। ये -x माइनस 2x माइनस 3x इधर आने के बाद प्लस 3x, ये दोनों कट जाएंगे। तो यहां से रेडियस निकलेगा 5 में से 2 घटेगा कितना, 3, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आइए इसी जगह हम 36 का करते हैं। देखिए x² माइनस 2x प्लस 1 का एक शून्यक होगा, शून्यक निकालना है, इसका क्या होगा, शून्यक निकालना है, पहले 0 के बराबर कर दीजिए। ये अगर गौर से देखिएगा तो ये है x-1 का होल स्क्वायर, ये है x-1 का होल स्क्वायर। कैसे है ये, इसको थोड़ा सा विस्तार समझाते हैं। देखो इसको आप लिख सकते हैं इसे -2, ए की जगह पर ये है, बी की जगह पर 1 रख देते हैं, और ये होगा इसका स्क्वायर बराबर 0। तो इसका स्क्वायर इतना ही रहेगा, माइनस इसको गुना कीजिएगा तो याद आएगा +1 का स्क्वायर किया। तो यहां से क्लियर है ये x-1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से x बराबर 1, x बराबर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो जो कि दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो x बराबर 1 यानी शून्यक 1 होगा। ठीक है, इसको ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते थे। ऑप्शन से क्या करते, ऑप्शन में जो दिया है ना 1, ये मान इसमें रखते, रख करके अगर 0 आ जाता तो ये हमारा शून्यक हो जाता, तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आइए इधर 37 का, x² माइनस 2x प्लस 1 में x-1 से भाग देना है, जिससे भाग देना है पहले वहां से चर का मान निकाल लीजिए। शेषफल प्रमेय यही कहता है, जिससे भाग देना है पहले वहां से चर का मान निकाल लीजिए और इसमें रख दीजिए, रख करके हल कीजिए, जो आएगा वो शेषफल का मान होगा। तो x बराबर यहाँ क्या आएगा 1, रखिए इसमें 1 का स्क्वायर 1, -2 गुना 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 एकम 2 प्लस 1, कटेगा 1 1 2 और 2 कट गया, कितना आ गया 0। तो शेषफल कितना आएगा 0 आएगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, मिटा दीजिए आप। द्विघात समीकरण दिया है 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 के कौन से हल संभव नहीं है, कौन से हल इसका संभव नहीं, इसको तोड़ लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए इसका, 3 दूना 6। ठीक है, 2x² माइनस 6x प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 6x में से घटेगा तो -5x उड़ेगा, -3 बराबर 0। इन दोनों में देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा x माइनस 3, 3 दूना 6, प्लस 1 यहाँ कॉमन लीजिए, x माइनस, यहाँ पे x लिख दीजिए, x माइनस 3 बराबर 0, 2x प्लस 1 x माइनस 3 बराबर 0। देखो x बराबर ये -3 धराने पे +3, यहां से क्या होगा -1/2, तो ये हमारा होना चाहिए आंसर। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन से हल संभव नहीं है, कौन से हल संभव नहीं है, 3 तो हल संभव है, बी और सी, यानी कि 2 ऑप्शन जो है ना बी और सी, बी में दिया हुआ है 2 और सी में दिया हुआ है 4, ये दोनों पॉसिबल नहीं है, लेकिन 3 पॉसिबल है,
तो हमारा आंसर कौन होगा? विकल्प डी, बी और सी दोनों। आंसर डी होगा। चले अगला सवाल की तरफ। बस सिंपल सा गुणनखंड करना था इसमें। देखिएगा अगला सवाल 39 का। 3x² प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान चाहिए कितना, ये हमको निकालना है। ये देखिए सिंपल, ये लग रहा है ए क्यूब प्लस बी क्या, बी क्यूब का ग्रुप। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है? बीटा, माइनस ए इंटू बी मतलब अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये अल्फा प्लस बीटा ज्यों का क्यों, अभी रहने दीजिए। ये देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रुप में, तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी माइनस अल्फा इंटू बीटा पहले से ही। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा, ये देखिए इस ए भी रहने दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, ये देखिए दोनों जुड़ेगा क्या, यहाँ 2 1 3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए, बी की जगह पर क्या है 8, ए 3 है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस बी बट्टा इससे में यही आएगा, माइनस 8 बट्टा 3 ही आएगा यहाँ पर, माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए होता है, सी की क्या है 2 है और ए की जगह पर क्या है 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस 8 बटे 3, ये हो गया 8 का स्क्वायर 64 बट्टा में 9 माइनस 2। इधर हल करते हैं आप, ये माइनस 8 बटे 3 है, ये देखिए 9 दूनी 18, तो 64 माइनस 18 बट्टे में 9 माइनस 8 बटे 3, ये घटेगा तो कितना होगा 14 में 60 घटेगा 6, 5 में से घटेगा 4 बट्टे में 9, तो गुना करिए 8 से 48 काट बाकी 4, 8 से 32 4 36 माइनस 368 बटा 27, ये है। ये देखिए ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है आप लिख देते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही फॉर्मूला पे काम करेगा। देखिएगा 40 नंबर का सवाल क्या कहता है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। मूल वास्तविक है और असमान है, मूल वास्तविक और असमान जब होता है तो विवेचन का मान यानी विवेचक का जो मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मान जो होता है ये 0 से बड़ा होता है। देखिए बी की जगह पर क्या है माइनस 6 माइनस 4, ए क्या है 2, सी की जगह पर क्या है p ग्रेटर देन 0, माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36, ये 4 दूनी 8p ग्रेटर देन 0, ये माइनस 8p, ये उधर जाने के बाद इधर घूम जाएगा, ये माइनस 36, तो p बराबर माइनस 36 ऊपर, सॉरी बराबर नहीं लेस देन, और माइनस 8 नीचे, माइनस माइनस कटेगा 9 चौका 2 चौका, तो p लेस देन 9/2, 9/2 हमारा आंसर आना चाहिए। ये देखिए किस ऑप्शन में है, ये विकल्प ए में है, विकल्प ए में देखिएगा 41 में द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका जो मूल है ना वो दिया हुआ है साइन अल्फा के रूप में और कॉस अल्फा के रूप में दिया है मूल, ये दिया है सवाल में। तो बी स्क्वायर का मान हमें बताना है, बी स्क्वायर का मान क्या होगा ये हमें निकाल के दिखाना है। ठीक है, और ये बात आपको पता भी होगा, दो शून्यकों के योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये जो शून्य के रूप में दिया हुआ है क्या होता है, शून्यकों के योगफल होता है माइनस बी बट्टा ए के रूप में, माइनस बी बट्टा ए, बी एक जगह पर क्या है ए ही। ठीक है, करते क्या दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। क्यों करते हैं वर्ग, क्योंकि हमको निकालना किसका मान है बी स्क्वायर का मान, और स्क्वायर का मान तभी आएगा जब हम वर्ग करेंगे। यहाँ करेंगे क्या माइनस बी बट्टा ए, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं और इधर भी स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ,
सी हो गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर के रूप जोड़ 2 ए इंटू बी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर। ठीक है, सिंपली ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab का रूप लगा देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका मान क्या होगा? 1 होगा। त्रिकोणमिति में जानते होंगे आप लोग। ये देखिए 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये क्या है? ये मूल है, ये है मूलों का गुणनफल। ये है मूलों के गुणनफल। मूलों के गुणनफल क्या होता है? मूलों के गुणनफल होता है सी बट्टा ए के रूप में। सी की जगह पर क्या है? सी खुद है, ए की जगह पर ए है, बराबर बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर। ध्यान समझना, 1 प्लस 2c बट्टा ए बराबर बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर। ये देखिए ए गुना 1, ए प्लस 2c बट्टा में ए बराबर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से वो ए कटेगा, ये इससे गुना होगा, ए गुना ए स्क्वायर जोड़ 2a इंटू सी, 2a इंटू सी 2ac। हमारा आंसर आ रहा है ए स्क्वायर जोड़ 2ac, ए स्क्वायर जोड़ 2ac बराबर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मान क्या आ गया? ये आ गया। क्या ऐसा ऑप्शन है? तो ऐसा ऑप्शन देखिएगा, ये ऑप्शन नंबर ए में है। तो आज हम लोग बहुपद से संबंधित 10 सवाल को कंप्लीट किए हैं। ठीक है, इन सारे सवाल को एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।